नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अब हम आज फिर से अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अपने साइंस का जो टॉपिक चल रहा था। मैंने 2 वीडियोस डाल दिए हैं, यानी 12वें और 13वें यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने बनाकर वीडियो आपको अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखना। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 11। कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर अपना है 11, यूनिट 11th। इस यूनिट का नाम है विद्युत। तो इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन, यानी ये यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही कह दोगे कि यार इस यूनिट में नंबर लाना बहुत आसान है। चलो शुरुआत करते हैं। इस यूनिट में आपको कितने नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? तो ये यूनिट आपके 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आएगा, एक अकेला क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपको 4 नंबर का क्वेश्चन। ये कैसा होगा? ये होगा निबंधात्मक। कैसा होगा? निबंधात्मक हो सकता है ना, तो ये निबंध की तरह होगा। और 4 क्वेश्चन अलग, यानी 4 नंबर का ये हो गया। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपको अलग, जो केवल एक नंबर के होंगे। कितने नंबर के? एक नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 4 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन होगा। तो शुरुआत करते हैं। इस यूनिट में अपने को क्या चीज़ें सीखने को मिलनी है। मैंने कुछ ऐसे टॉपिक उठाए इसमें से समझाने के लिए जो आपके महत्वपूर्ण है, परंतु आपको समझ में नहीं आए होंगे शायद। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आशा करता हूं कि आप अंत तक जरूर देखेंगे। और अंत में मैं कुछ क्वेश्चन की एक पेज देने वाला हूं, जैसे कि मैं रेगुलर देता हूं। तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो इस चैप्टर से बैठने वाले हैं, इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत। क्या होती है विद्युत? विद्युत बोले तो करंट, सिंपल भाषा में बोले तो करंट। और इस विद्युत को मापते हैं एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से इसको मापते हैं। और इसको मापते हैं किसमें? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में इसको मापते हैं। और इसको एम्पियर यानी ऐसे दर्शाया जाता है। विद्युत धारा को आई के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी लिखा जाता है। ये इतनी सी जानकारी। आई यानी विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? यानी एक कोई तार है, इस तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा जो करंट है उसको बोलते हैं विद्युत या विद्युत धारा। तो ये किसके कारण प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। तो इन आवेश के कारण ही क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा यानी क्या होता है? आई। विद्युत धारा का रियल मतलब क्या होता है? तार के अंदर प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या, है ना, क्या कहलाती है? विद्युत धारा। यदि मान लो कि एक विद्युत धारा की बात करें, है ना, तो विद्युत धारा की बात करें कि इसमें प्रवाहित होने वाले इतने समय में इतने आवेश प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा क्या होगी? तो यदि मान लो एक धारावाही चालक तार है जिसमें टी समय में, कितने समय में? टी समय में क्यू आवेश, कितने आवेश? क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, तो उसकी विद्युत धारा क्या होगी? आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये हमारा विद्युत धारा का एक सूत्र होगा जिसको आप सामान्यतः देखने को आपको मिलता होगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, या फिर इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। ये आपको समझ में आया होगा। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक विद्युत परिपथ, परिपथ कहते हैं यानी जो विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है उसको परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो आवेश ज्ञात करना है। यहां पर आपको क्यू ज्ञात करना है, यानी आवेश ज्ञात करना है। तो अभी हमने निकाला था कि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो यहां पर क्यू निकालना है तो टी को इधर भेज देते हैं, क्यू बराबर आई टी। तो यहां पर हमें दे रखा है, दिया हुआ है, दिया क्या दे रखा है? एक आई का मान दे रखा है। आई का मान कितना है? 5 एम्पियर। और टी का मान दे रखा है अपने को 2 मिनट। परंतु दोस्तों आपको पता है कि इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हमें इसको सेकंड में बदलना है, तो हम 60 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया? 120 सेकंड। इसको रख दो इसके मान में। क्यू बराबर आई का मान कितना है? 5 इंटू टी का मान 120। तो यहां पर क्यू का मान कितना आ जाएगा? 5 को गुणा किया तो 600 कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको 2 चीजें दे देंगे, यदि मान लो कि आपको विद्युत धारा और दे दिया, आपको क्या आवेश दे दिए, तो आपको वहां पर समय ज्ञात कर लेना है। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब मैं जो इंपॉर्टेंट आपको जो टॉपिक लेने वाला हूं वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। रियल में अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। और ये टॉपिक अगर आ गया तो डेफिनेटली इस चैप्टर से 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर आपके पक्के। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ में कि आप वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली कुछ भी नहीं लगता आपका, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। चलो शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला अपना टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन।
देखो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसे जो रोधक होते हैं उसको बोलते हैं प्रतिरोध। जैसे प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम, समांतर, या फिर इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन। तो ये दो प्रकार का संयोजन है। इसको आप अच्छे से समझ गए तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। पहले मैं इसको चित्र के हिसाब से समझाता हूं, उसके बाद में आपको जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनने वाले हैं वो अपन करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद में देखते हैं। देखो दोस्तों कि हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, उससे पहले हम प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि अपने को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ओम। क्या नाम का? ओम नाम का एक वैज्ञानिक था। इसने कहा कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, इसके एक सिरा और दो सिरे, इन दोनों सिरों के मध्य में विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V किसके समानुपाती होता है? प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। ये बात किसने कही थी? ओम ने। तो इसको जब सोल्व किया तब एक नियतांक आया जिसको R नाम दिया। क्या नाम दिया था? R, है ना। तो यहाँ पर R क्या आया? एक नियतांक। इस समानुपात को हटाया तो R आया। ये R क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। जिस नियतांक को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इस R को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और इस R का एक मात्रक भी याद रखना आपको। R का मात्रक जो है इनके नाम पर ही रखा, और उनका नाम क्या है? ओम। इस साइन से दर्शाते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ओम। तो इसका मात्रक क्या हो गया है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो यहाँ पे I को नीचे भेज देंगे, V/I। तो ये प्रतिरोध का एक छोटा सा एक सूत्र बन गया। तो अब हम समझ पाएंगे कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने जितना भी R1, R2 और R1, R2 और R3 लिखा है, ये मैंने एक अलग अलग मात्रक लिए हैं और इस तार के जोड़े हैं कि इनके दो सिरों के मध्य में किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और किस प्रकार से इसके जो विभवांतर है उसमें परिवर्तन होने वाला है। इसको हम समझने के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कि V जो होता है वो क्या होता है? IR के बराबर होता है। और R का निकाल लिया जाए तो अभी हमने निकाला था R यानी VI/V। ये दोनों सूत्र अपने को ध्यान में रखने हैं। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन होता कुछ ऐसे हैं कि ये इस तरह से जुड़े होते हैं कि इस पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से जुड़ा हो, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन, एक बिंदु से सभी पहले सिरे और दूसरे बिंदु से क्या हो? सारे ही दूसरे सिरे जुड़े हो, तो इसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इनमें न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, वो कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो समान होती है। कैसी होती है? विद्युत धारा क्या होती है? समान। विद्युत धारा, सभी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होगी। और इसके अंदर जो विभवांतर होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग आता है। क्यों आता है? क्योंकि दो सिरों के मध्य ज्ञात करना। मान लो कि कोई प्रतिरोध एक छोटा सा है और एक प्रतिरोध मान लो कि बहुत बड़ा है ना, ज़्यादा ओम का है, इसे मान लो 5 ओम का है और ये क्या है? 2 ओम का है। तो देखो यदि ओम प्रतिरोध अलग अलग है तो डेफिनेटली विभवांतर अलग आएगा। तो V यानी विभवांतर अलग अलग आएगा। कैसा आएगा? अलग अलग आएगा। ये चीज पता चल गई। और R1, R2 और R3 हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं। ऐसे ही इसमें देखते हैं, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो ये मान लो कि कोई विभवांतर यानी ये कोई प्रतिरोध है, ये अगर मान लो R1 है तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी क्या होगी? I1। R2 है तो I2 और R3 है तो I3। तो जो धारा है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। कैसी होगी? अलग अलग। और इसमें विभवांतर जो है, वोल्टेज जो है, ये दो सिरों के मध्य ज्ञात करने के लिए बोला। तो प्रत्येक सिरा तो एक ही जगह से जुड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें V का मान क्या होगा? सभी में समान होगा। कैसा होगा? समान। तो अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से इसके सूत्र बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि समान श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध से बनने वाला सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर I समान है और V अलग अलग है ना। तो यहाँ पर यदि मान लो कि आपसे पूछा जाए कि V1, V2, V3 टोटल विभवांतर कितना है, तो V टोटल ज्ञात करना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यदि इसमें अलग अलग ज्ञात करके जोड़ लेंगे तो डेफिनेटली बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया V टोटल। यदि आपसे पूछा जाए टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्योंकि ये प्रतिरोधों का ही तो संयोजन है, यहाँ पर अलग अलग प्रतिरोध दे दिया और आपसे पूछे कि कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सूत्र कैसे बनता है। तो पहले इसके लिए ज्ञात करेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो टोटल V ज्ञात किया, उसी प्रकार से आपको पता है V बराबर होता है IR। क्या होता है? V बराबर IR, जैसा कि हमने यहाँ देखा है। तो V1 के लिए क्या होगा? IR1। V2 के लिए क्या होगा? IR2।
और V3 के लिए क्या होगा IR3। क्यों? क्योंकि I तो धारा प्रवाहित हो रही जो बराबर है, परंतु V का मान अलग अलग है R1 और R2 R3 के लिए। तो इन मान को क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। तो V टोटल के लिए यहाँ पर I टोटल हो गया है ना, तो ये रखता हूँ R टोटल है ना। तो R टोटल ज्ञात करना मेरे को, तो V1 की तरह इसी प्रकार से इसका मान रखूंगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो IR टोटल बराबर I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R टोटल ज्ञात करना है आपको, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये आपका एक सूत्र बन गया। ये दोनों ही सूत्र आपको मुख्य यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको आपको सोल्व करने में काम देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और अब समझते हैं इसको ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है विद्युत धारा क्या है, अलग अलग है। विद्युत धारा क्या है, अलग अलग है, परंतु V क्या है, समान है। तो आपको पता है, आप तो जानते हो V बराबर IR होता है ना। तो IR होता है, तो R1 R2 और R3 के लिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर V तो समान है परंतु I क्या है, अलग अलग है। तो आप यहाँ पर R1 R2 और R3 कैसे ज्ञात कर सकते हो, I आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो इसके बेस पे ज्ञात करोगे। आपको पता है I टोटल, यहाँ पर आने वाली जो विद्युत धारा है I, वो टोटल कितनी होगी, वो टोटल कितनी होगी, 1 2 और 3 तीनों का योग होगी। तो I टोटल बराबर क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है, यदि इसमें 2 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताइए टोटल विद्युत धारा कितनी होगी। तो यहाँ पर टोटल इनका तीनों का जोड़ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से I बराबर क्या होता है, I बराबर इसको निकालेंगे तो इसको नीचे भेज देंगे, तो R1 ये नीचे आएगा। तो ऐसे ही I1 ज्ञात करेंगे तो V अपॉन R1, I2 ज्ञात करेंगे तो V अपॉन R2, I3 ज्ञात करेंगे तो V अपॉन R3, यही ज्ञात होगा। क्योंकि ये सूत्र ही ऐसे ही बन रहा है। देखो दोस्तों कि I कैसे, ये कैसे निकला, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये देखो, अपन जानते हैं V बराबर IR होता है, अपने को I चाहिए तो I इधर रख लिया, तो इस R को इधर भेजा तो V अपॉन R, ये वाला सूत्र अपना काम कर रहा है इस समांतर क्रम संयोजन में। तो ये पहली समीकरण, ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों का मान रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ I टोटल बराबर, I टोटल का भी मैं मान रख देता हूँ। I को क्या बोलते हैं, I को बोलते हैं V अपॉन R टोटल, ठीक है। क्योंकि ये टोटल है तो R टोटल ज्ञात करना है, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये एक देख सकते हैं कि ये अपना पास प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको, आपको नीचे विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो V है अपॉन R टोटल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर V को कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपना आ जाता है आंसर। यहाँ पर V से V कट जाएगा तो 1/R टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये अपना सूत्र प्राप्त हो जाता है समांतर क्रम के लिए। ये अपना सूत्र मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ताकि इधर वाले सूत्र इधर और इधर वाले इधर। 1/R टोटल ज्ञात करने के लिए आपको 1/R1 लिखना पड़ेगा प्लस 1/R2 लिखना पड़ेगा प्लस 1/R3 लिखना पड़ेगा। ये इस प्रकार से अपना सूत्र प्राप्त होता है। तो इन सूत्रों के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध से संबंधित मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये श्रेणी क्रम का है, ये समांतर क्रम का है। इसके लिए हमने कहा था, हमारा जो सूत्र बन के आया था वो था R टोटल और R1 प्लस R2 प्लस चलते रहेंगे जितने होंगे, परंतु अपने पास यहाँ पर R1 है और यहाँ पर R2 है। तो देखते हैं R टोटल ज्ञात करना है, तो सीधा है कितना, 3 प्लस 2 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, टोटल प्रतिरोध हो गया अपना 5 ओम। क्या है, 5 ओम अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सीधा सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सूत्र क्या बना था, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही था। तो इसके लिए इसका मान रख देंगे, 1/R टोटल ज्ञात करेंगे तो 1/R2 है इसका मान प्लस 1/2, यही है, 2 यहाँ 2 यहाँ। तो यहाँ पर 1/R टोटल ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर 2, तो ऊपर 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम। तो R टोटल यहाँ पर जो मान आया आपका क्या आया, 1/1। तो यहाँ पर सीधा करोगे तो भी क्या आएगा आपको, R टोटल क्या आएगा, 1 ओम प्रतिरोध यहाँ पर
लग रहा है। तो ये तो है प्रतिरोध से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो इजी सोल्व हो जाएगा, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं विद्युत धारा से संबंधित भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। यहाँ पर डायग्राम देकर आपको विद्युत धारा पूछी जाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। यदि एक ऐसा डायग्राम दे दे और यहाँ पर पूछा गया कि बी पॉइंट पर क्या करना है, विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो ये बी है और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए ए पर 5 एम्पियर, यानी यहाँ पर 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें हमने देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या नहीं बदलता है, आई नहीं बदलता है, आई समान रहता है। तो यहाँ पर भी बी पर भी आई का जो मान है वो कितना होगा, 5 एम्पियर ही होगा। यहाँ पर देखिए तो आई का जो मान है बी पर अपने को आई ज्ञात करना, तो यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, तो क्या होगा आई टोटल बराबर क्या था, I1 प्लस I2। तो I1 और I2 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, टोटल कितना हो गया 7 एम्पियर। ये अपनी टोटल I2 आ गया है ना, आई टोटल। तो इस प्रकार से विद्युत धारा भी ज्ञात हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और यहाँ पर मैं ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर आप पढ़ के चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो फिर भी तैयारी करिए क्योंकि तैयारी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। थैंक यू, धन्यवाद।